आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, यानी कि पर्यावरण बचाने के लिए संरक्षण यानी उसके उपाय के लिए मनुष्य द्वारा कौन कौन सी ऐसी मुहिम चलाई गई है, जैसे कि विश्व स्तर पर और देश स्तर पर कौन कौन सा ऐसा योजनाएं तैयार की गई है, बनाई गई है, जिसके चलते पर्यावरण को रोका जा रहा है प्रदूषित होने से, यानी कि पॉल्यूशन होने से। तो आइए देखिए, पहले समझते हैं कि पर्यावरण संरक्षण है क्या, किस कारण इसकी, किस लिए इसको जरूरत पड़ी, क्या थी वजह, क्या थी बातें जो पर्यावरण की संरक्षण की जरूरत पड़ी, यानी उसको बचाने के लिए जरूरी पड़ी। तो देखिए समझते हैं, पृथ्वी एक बहुमूल्य संपदा है। पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे बहुकीमती चीजें हैं जो काफी बहुमूल्य हैं। मानव जो अपनी निजी जिंदगी के लिए पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग, जब इन संसाधनों का उपयोग मानव अपने स्वार्थ के लिए यानी कि केवल अपनी ही भलाई के लिए वह अंधाधुंध तरीके से यानी अपनी मन मर्जी से वह उपयोग करता है, शुरू करता है, तो इसमें बहुत सारे बदलाव पर्यावरण में आते हैं। बदलाव जो आता है वह संकट में पड़ जाता है और पर्यावरण इसी संकट को पढ़ने के लिए जो मनुष्य द्वारा जब स्थिति को, पर्यावरण को बचाने के लिए यानी कि सुरक्षा करने के लिए, पुनः इसको सुरक्षित करने के लिए जब जो प्रयास किए जाते हैं, जो भी उपाय किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण उपाय कहते हैं। देखिए, विश्व स्तर पर और देश स्तर पर विश्व में पर्यावरण को सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, उपाय के लिए दो स्तर पर इसका कार्य बहुत पहले से ही चालू हो गया है। जो है दो स्तर पर, एक है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर कहने का तात्पर्य है, यानी कि वैश्विक स्तर कहने का मतलब है यानी कि देश स्तर पर कौन कौन से ऐसे विश्व स्तर पर इसमें मुहिम चलाई गई पर्यावरण को बचाने के लिए, और दूसरा जो है वह है देश स्तर पर, यानी कि भारत देश के स्तर पर कौन कौन सा पर्यावरण को बचाने के लिए बैठक बुलाई गई, मुहिम चलाई गई। तो देखिए समझते हैं, विश्व स्तर पर जो सबसे पहला जो हुआ था वह हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि यह स्वीडन देश में हुआ था। स्वीडन जो देश जो दुनिया का नंबर 1 साफ सुथरा देश है, सफाई में नंबर 1 ध्यान देने वाला जो देश है वह है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में सबसे पहले 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में सबसे पहले विश्व स्तर पर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे देश इसमें भाग लिए थे। वैश्विक स्तर इसीलिए इसका नाम पड़ा था 5 जून 1972 ईस्वी को, और उसी वर्ष से एक अगले वर्ष यानी कि 5 जून 1973 ईस्वी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं। उसी दिन से मनाया जाने लगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और उसके बाद जो सम्मेलन एक और बहुत ही भयानक हुआ, वह हुआ था पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जिसे जाना जाता है। यह जो हुआ था, यह दक्षिणी अमेरिका जो कि एक महादेश है, उस देश का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया का मामला में, वह है ब्राजील देश। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 ईस्वी को, 1992 को, वह ब्राजील देश के एक शहर जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो शहर में इसका बैठक बुलाया गया था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है स्तर पर। यानी कि भारत देश में कौन कौन से इसे सुरक्षा के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए इसका प्रयास किया गया। तो समझते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा ऐसा प्रयास किया गया। तो सबसे जो पहला प्रयास था वह था स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 को हुआ था। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में बहुत देशों को मिलाकर वैश्विक स्तर पर यानी कि पहली बार सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें देश की मुहिम चलाई गई थी 1972 में स्टॉकहोम जो राजधानी है वह स्वीडन देश की राजधानी है। दुनिया में नंबर 1 जो प्रदूषण से वंचित जो देश है, प्रदूषण वहां पर बिल्कुल ही नहीं है, वह देश है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। साफ सुथरा सबसे क्लीन देश, अच्छाई सफाई में सबसे जो नंबर 1 देश है वह है स्वीडन। ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जो काफी सुंदर में गिने जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया और फिनलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और पेरिस भी हो गया, फ्रांस देश भी हो गया। लेकिन नंबर 1 जो देश है जो प्रदूषित नहीं है, उसमें कुछ भी पर्यावरण का
कुछ भी साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, वह देश है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। तो सबसे पहला इस पृथ्वी पर जब पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी विश्व स्तर पर, बहुत सारे देशों को उसमें भाग लिए थे, वह था वह स्टॉकहोम सम्मेलन, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन देश में हुआ था 1972। यह जो हुआ था यह 5 जून 1973 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए 5 जून को हम प्रति वर्ष विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को ही मनाया जाता है, और 5 जून को ही वह तारीख थी जिसके कारण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अगले साल से ही 1972 में यह सम्मेलन बैठक बुलाई गई थी विश्व स्तर पर, और एक साल आगे 1973 में यह पर्यावरण दिवस जो 5 जून को ही मनाया जाने लगा। दूसरा जो था, सबसे पहला जो बैठक था विश्व स्तर पर वो यही था। दूसरा जो बैठक था वह था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो कि यह भी बहुत बड़ा स्तर पर यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ी यह भी एक बैठक बुलाई गई थी, जो था पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह ब्राजील देश में हुआ था। ब्राजील देश जो कि दक्षिणी अमेरिका जो कि एक महादेश में आता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील देश है, वहां पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इसका एरिया है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से, यानी कि एरिया की दृष्टि से, वह है ब्राजील देश। ब्राजील देश में ही एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनरियो। रियो डी जेनरियो शहर में इसका बैठक बुलाया गया था 1992 को, यानी कि 1992 ईस्वी को, जो था वह स्टॉकहोम सम्मेलन से 20 साल बाद यह हुआ था। इसलिए इसे रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। रियो 20 के भी नाम से इसे जाना जाता है। इस सम्मेलन को रियो 20 के भी नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन को। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे। पृथ्वी सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे, जिसमें से जो पहला था वह यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन फ्रेंचाइजी कॉर्पोरेशन को, इस तरह से था, जो था 1992 में यह 2 संगठन बनाया गया था। और दूसरा था कॉप। पहली बैठक जो इसका बुलाई गई थी वह बर्लिन में बुलाई गई थी 1992 ईस्वी में। बर्लिन जो देश की राजधानी है वह जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन में पहला संगठन यह यूएनएफसीसी और कोप पहली बैठक हुआ था दोनों। और कोप 24वीं जो हुआ था सम्मेलन वह पोलैंड देश में हुआ था। पोलैंड देश जिसकी राजधानी है वह था, जहां पर सफेद बहुत सारे चीज यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा जो सम्मेलन विश्व स्तर पर की बात कर लेते हैं। तीसरा जो सम्मेलन बुलाई गई थी वह था क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल जो कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि किस सम्मेलन के बाद, किस सम्मेलन में जो था वो यूएनएफसीसी का गठन किया गया था। बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में कि यूएनएफसीसी का गठन कब हुआ था। तो वह पृथ्वी सम्मेलन के उपरांत यह हुआ था 1992 ईस्वी में। 2 संगठन बनाए गए थे, जिसमें था पहला यूएनएफसीसी और दूसरा था कोप। तीसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, जो 1997 को हुआ था। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर मॉन्ट्रियल समझौता, जो 1987 को हुआ था। सीएफसी। देखिए मॉन्ट्रियल समझौता क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर जो छोड़ा गया है ओजोन परत सूर्य से जो निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, जिसे हम पाराबैंगनी किरण कहते हैं। पाराबैंगनी किरण जिसमें सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मनुष्य को त्वचा पर जब पड़ती है, स्किन पर जब पड़ती है, तो बहुत सारे दाद, खुजली, खाद इस तरह से उग जाते हैं। पृथ्वी का जो होता है, मनुष्य जो रहते हैं पृथ्वी पर, वो सारे इसके चेहरे पर प्रभावित करता है। सीएफसी जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि पराबैंगनी किरण सूर्य का प्रकाश से जो निकलती है, वह कहीं न कहीं हमारे शरीर को क्षति पहुंचाती है, यानी कि नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए ओजोन परत जिसका निर्माण किया गया था वह 1987 समझौता के तहत,
यानी कि मॉन्ट्रियल समझौता के तहत ही इसकी बैठक बुलाई गई थी। ऐसा स्रोतों का मानना है कि उसमें अब छिद्र भी हो गया है, ओजोन परत में अब छिद्र भी हो गया है। पृथ्वी पर जो हानिकारक किरणें जो आती थी सूर्य के प्रकाश से जो निकलती थी वो अब और तेजी से आ रही है, ऐसा श्रोताओं का मानना है। जो कि यह जो इसमें सुधार जो किया गया था वो 16 सितंबर को ही किया गया था और 16 सितंबर को ही हम विश्व ओजोन परत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये तो हो गया ये वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर इसकी हम चर्चा किए। अब समझते हैं देश स्तर पर, भारत देश स्तर पर यह किस तरह से पर्यावरण संरक्षण को सुधारने के लिए इसका उपाय सुझाव किस तरह से लिया गया। तो बात करते हैं, सबसे जो फर्स्ट है वह पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय। पर्यावरण और वन्य मंत्रालय, और इसमें जंगल को भी जब एक तरह से संरक्षण में दिया गया तो वह था 1985 में यह लाया गया। नेक्स्ट है 1986 में जो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण का इसमें भी एक अधिनियम चलाया गया जो कि था 1986 में। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति में 33% यह सुधारा गया जिसमें से 1988 को यह अधिनियम चालू हुआ था। नेक्स्ट है 2002, इसमें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम चलाया गया। जैविक जंगल में रहने वाले जितने भी जीव हैं सबको संरक्षण देने का काम किया गया, वह था 2002 में। जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब हुआ जंगल में जितने में रहने वाले जीव जंतु प्राणी हैं उन सबको सुरक्षा देना, सबको प्रोटेक्शन देना। नेक्स्ट बात करते हैं 2002 में जो एक और नीति चलाई गई राष्ट्रीय जल नीति के बारे में। जल का सुरक्षा किस तरह से उपाय उसे फिर से पुनः उपयोग में लाए जाने की क्रियाविधि जो अपनाई गई थी वह जल राष्ट्रीय जल नीति जो 2002 में ही चलाई गई थी। इसका भी संरक्षण का उपाय 2002 में ही जल संरक्षण का उपाय, जो कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग जो है भूमि है और जल है और वायु है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण निधि। राष्ट्रीय पर्यावरण निधि जो 2004 को यह अपनाई गई। नेक्स्ट है 2010 में जो आई थी एनजीटी। ये एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आ गया है कि एनजीटी का जो संरक्षण अधिनियम जो देश स्तर पर लागू किया गया था यह कब लागू किया गया था, तो यह था 2010 में लागू किया गया था। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप पर, इसको देखते हैं। जैसे पहला है कि पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी को जल के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह को यानी विश्व जल दिवस भी कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को पृथ्वी जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया है। दूसरा है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस जो कि 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो ये 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट किए गए हैं इन तीनों क्वेश्चन को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 5 जून को, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर को, और पृथ्वी दिवस यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि विश्व स्तर पर और देश के स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए बचाने के लिए किस तरह से उसको कौन कौन सी बैठक बुलाई गई है और किस तरह से बुलाई गई थी। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।